हेलो, वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। तो आज हम देखेंगे ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नरेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, नरेशन ये कैसे कन्वर्ट किया गया है, लेट अस सी। सबसे पहला नरेशन है यहाँ पे। लोमो कहता है नो यू आर मिस्टेकन ऑनर्ड नतालिया स्टेपनो। ना ऑनर्ड वर्ड बता रहा है कि सम्मान दे रहा है, मतलब रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है। कौन? लोमो। किससे बात कर रहा है? नतालिया से। दे आर माइन, जो लैंड है, जो मिडोज है, राइट, तो वो मेरा है, राइट। नतालिया कहती है जस्ट थिंक, जस्ट सोचो, इवान यानी लोमो का नाम है इवान वैसेलिच लोमो। हाउ लॉन्ग हैव बीन योर्स, हैव दे बीन योर्स, कब से ये तुम्हारा है? ये तुम्हारा लैंड कब से है भाई? मिडोज तो मेरा है, तो तुम्हारा कब से हो गया? तो लोमो कहता है हाउ लॉन्ग, और पूछ रहे मुझसे कब से है। एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर, जब 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 तक मुझे याद है, जहां से मुझे याद है तब से मेरा ही ये लैंड है, दूसरे का, तुम्हारा या दूसरे का नहीं है, ये मेरा ही है। लोमो ऐसे जवाब दे रहे। नतालिया कहते रियली, सच में? यू वोंट गेट मी टू बिलीव दैट। अच्छा, तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते, तुम मुझे ये विश्वास नहीं दिलाना चाहते हो कि ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे, लेट अस सी। लोमो, लोमो के लिए ऑब्जेक्ट नतालिया, नतालिया के लिए ऑब्जेक्ट लोमो होगा। तो लोमो कहता है किससे? नतालिया से। तो जब ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो सेड नहीं रह जाता, टोल्ड हो जाता। अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं लगाता तो सीधे सेड लगता। ठीक है, तो लोमो टोल्ड नतालिया स्टेपनोना वेरी पोलाइटली। पोलाइटली क्यों यूज हुआ? ऑनर्ड वर्ड यूज किया है। और ये नो कहने का मतलब कि नहीं 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 नहीं, आप गलत कर रहे हैं, मतलब कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप गलत समझे। यू आर मिस्टेकन का मतलब वेरी पोलाइटली टोल्ड नतालिया स्टेपनोना, वेरी पोलाइटली, बहुत पोलाइटली लोमो ने कहा। किससे? विनम्रता से कहा नतालिया को। दैट की, अब यहां से दैट आएगा। यू आर मिस्टेकन ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो दैट कंजंक्शन लगेगा। और यू फीमेल, सॉरी, लोमो किसके लिए यू यूज कर रहा है? नतालिया के लिए। नतालिया फीमेल है, इसलिए यू की जगह शी आ जाएगा। अब टेंस भी चेंज कर लो, आर का यू के जगह शी आ जाएगा। शी के साथ वॉज यूज होता है। शी वॉज मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकन का क्या हो जाएगा? शी वॉज मिस्टेकन, शी वॉज मिस्टेकन। और क्या कह रहा है यहाँ पे? दे आर माइन एंड दैट, और कहा कि दे वर हिज। किसने कहा? लोमो। लोमो ने कहा कि दे वर हिज। दे तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन कभी चेंज नहीं होता है। आर टेंस चेंज हो जाएगा, आर का वर हो जाएगा, माइन का हिज हो जाएगा। अब लोमो किसके लिए माइन यूज कर रहा है? खुद के लिए, यानी कि मेल है, तो इसके लिए हिज के जगह क्या, सॉरी, माइन के जगह क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। पॉजेसिव केस हिज बन जाएगा। ठीक है, सो यहां पे नतालिया आप कहती है जस्ट थिंक, जब सोचो इवान, ये बताओ कब से ये तुम्हारा हो गया है ना? कब से ये तुम्हारा है? तो सो नतालिया आस्क्ड, उसने पूछा। अब कैसे पूछा? आस्क मतलब कि पूछा नहीं, कहा। क्या कहा? कहा जरा सोचो। तो थिंक, यहाँ पे थिंक जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इंपरेटिव। इंपरेटिव के लिए कंजंक्शन क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं, टू से जोड़ते हैं ना। तो नतालिया आस मतलब कि कहा, राइट। नतालिया ने कहा जरा सोचो लोमो, राइट, जरा सोचो। लोमो टू जस्ट थिंक, सोचो। लोमो, लोमो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, किसके लिए? नतालिया के लिए ऑब्जेक्ट लोमो। आस्क लोमो टू जस्ट थिंक, जरा सोचो। एंड टेल, और ये बताओ, मुझे ये बता दो कब से ये तुम्हारा है। टेल हर मतलब कि बोले कि उसको बताओ। नतालिया के लिए मुझे बताओ, मतलब कि मुझे, मतलब टेल हर फॉर हाउ लॉन्ग दे हैड बीन हिज। अब यहाँ पे योर्स किसके लिए है? नतालिया कह रही है किसको? लोमो को। लोमो मेल है, मेल के लिए योर्स क्या बन जाएगा? हिज। हैव हैड बन जाएगा, बीन ही रहेगा। दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये चेंज नहीं होगा। तो इसको अब क्या करो? डेक्लेरेटिव में चेंज करो। हाउ लॉन्ग दे हैड बीन। हाउ लॉन्ग, यहां पे दे को इधर लाओ, हैव को इधर हैड बना दो। हाउ लॉन्ग दे हैड बीन हिज, योर्स का क्या हो जाएगा? हिज, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब लोमो क्या कहता है? लोमो भाई क्वेश्चन
यहाँ पे कर रही है कौन, नतालिया, तो डेफिनेटली यहाँ पे जवाब मिलेगा। जवाब मिलेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब लोमो के लिए क्या लगाएंगे, लोमो रिप्लाइड, यानी क्वेश्चन का हमेशा जवाब में रिपोर्टिंग वर्ब रिप्लाइड होता है। लोमो रिप्लाइड दैट फॉर एज लॉन्ग एज, जब से ही कुड रिमेंबर, जब से उसे याद है तब से उसका है, वो लैंड उसका है। दैट फॉर एज लॉन्ग एज, ये सेम रहेगा एज लॉन्ग एज। आई, लोमो किसके लिए आई यूज करा, खुद के लिए, यानी ही होगा। ही कैन का होगा कुड रिमेंबर, कैन कुड शुड के साथ वो आपका फर्स्ट फॉर्म आता है। अब चलो लास्ट में नतालिया क्या है, रियली, सच में, और तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊं, मैं तुम्हारी बातें मान लूं। हाँ, रियली, तो यहाँ पे नतालिया जवाब देती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे हाउ लॉन्ग करके है, तो बोलो कि भाई मैं बता रहे हूं ना कि वो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊं, मतलब मैं तुम्हारी बातें मान लूं। कौन कह रहा है, नतालिया। अब वो कहती है रिप्लाइड फॉर्मली। अब फॉर्मली मैं तुम्हारी बातें मानने वाली नहीं हूं। रिप्लाइड फॉर्मली दैट, दैट क्यों, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस ही डेक्लेरेटिव है, एक्सक्लेमेशन नहीं है, ठीक है। रिप्लाइड फॉर्मली दैट ही वुड नॉट गेट हर टू बिलीव दैट। नतालिया यू किसके लिए यूज कर रही है, लोमो के, लोमो के लिए क्या है, ही आ जाएगा, ठीक है, ही। अब वोंट का, विल नॉट का, वुड नॉट, ही वुड नॉट गेट मी, नतालिया खुद के लिए मी यूज कर रही है, तो हर फीमेल है ना, तो मी की जगह हर आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, हर टू बिलीव दैट का दैट ही होगा और फुल स्टॉप। ये पहला नरेशन कंप्लीट। अब दूसरा नरेशन पे आते हैं। दूसरा नरेशन क्या कह रहा है, नतालिया कहती है टू प्रपोज, प्रपोज करने, टू मी, मुझे प्रपोज करने। व्हाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर, पापा आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे। वो मुझको रिश्ता लेके आया था, यानी प्रपोज करने आया था शुभ को। सो ही ड्रेस्ड अप इन द इवनिंग क्लॉथ, तभी तो वो कपड़ा अच्छे खासे पहन के आया था, शाम को पार्टी वाला कपड़ा पहन के आया था। द स्टफ सॉसेस कहीं का, तो ये शुभ को अब उसको एक वल्गर वर्ड यूज कर रहा है, बोल रहा है कि बूढ़ा रिंकल्ड इंसान कहीं का। रिंकल्ड इंसान मतलब चेहरे पे जिसकी झुर्री या रिंकल आ गया, उसे स्टब सॉसेस गाली करके, एक तरीके से अब्यूजिव वर्ड है। द वाइजन फेस फ्रॉम, ये मतलब कि ओल्ड लेडी, वाइजन फ्रॉम, फेस फ्रॉम का मतलब कि ओल्ड लेडी विथ रिंकल्ड फेस। नतालिया कहती है टू प्रपोज, मुझे प्रपोज करने आया था। फॉल्स इनटू द इजी चेयर एंड वेल्स, और वो कराती है और इजी चेयर यानी चेयर पे गिर जाती है। ब्रिंग हिम बैक, उसे लेके आओ, उसे लेके आओ। ये नतालिया रिक्वेस्ट कर रही है, मतलब रिक्वेस्ट नहीं कर रही है, एक तरीके से चीख रही, चिल्ला रही है। किसको, अपने फादर यानी शुभ को ब्रिंग हिम हियर। अब इसको मैं नरेशन कन्वर्ट करने जा रहा हूं इनडायरेक्ट में। नतालिया सबसे पहले आस्क, पूछती है, मुझको प्रपोज करने आया था, तो नतालिया आस्क किससे पूछती है, अपने फादर से, कि मेरे को प्रपोज करने आया था। तो यहाँ पे इफ में कंजंक्शन लगा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, WH से इन दोनों में नहीं है, यहां से WH है, तो मैं इतने को कम से कम मैं इफ से कंजंक्शन से ऐड करूंगा। इफ कब यूज करते हैं, जब इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होता है क्वेश्चन, ठीक है। इफ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। इफ ही हैड मतलब कौन, लोमो। नतालिया पूछती है अगर क्या वह ही हैड कम, वह मेरे लिए आया है, मतलब कि मेरे लिए आया था, हैड कम टू प्रपोज एंड टू हर, टू मी को एंड टू हर, और उसको प्रपोज करने आया था। फिर उसके बाद फिर पूछती है, यहां से पूछती है व्हाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर। शी मतलब कौन, नतालिया। शी आस्क्ड, किससे पूछती है, शी आस्क्ड शुभ को मतलब कि अपने फादर से, हर फादर, आस्क्ड हर फादर, अपने फादर से। शुभ को यहां पे लिखते हो तो गलत नहीं है, चलेगा। हर फादर क्या पूछती है, आस्क्ड हर फादर
वाई, अब वाई से जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस चालू तो कंजंक्शन भी वाई होता है, वाई। अब यहाँ पे ये इधर रखो और ये इधर, क्योंकि इंट्रोगेटिव का ऑर्डर डिक्लेरेटिव में हमें चेंज करना है तो सब्जेक्ट पहले रखना पड़ेगा। ये डिडंट हैड एंड में चेंज हो जाएगा, हैड एंड के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म आ जाएगा। वाई ही हैडंट आएगा, डिडंट का क्या हो जाएगा, हैडंट टोल्ड हर सो बिफोर, ठीक है। अब दूसरे स्टेटमेंट में क्या है, शुभ को क्या है, सो ही ड्रेस्ड अप इन द इवनिंग क्लॉथ्स, तभी तो इवनिंग क्लॉथ्स पहन के आया था, यानी कि पार्टी वाला ड्रेस अप करके आया था। तो शुभ को कहा, शुभ को ने कहा, किसको कहा, नतालिया। सेट अगर मैं ऑब्जेक्ट लगाऊं तो टोल्ड लगाना पड़ेगा, मैं ऑब्जेक्ट नहीं रख रहा हूं। शुभ को किसको बोला, नतालिया शुभ को नतालिया को, ठीक है। शुभ को सेड दैट की, अब यहां से कॉपी करो, सो ही ड्रेस्ड, ये सिंपल पास्ट है, इसको पास्ट परफेक्ट में हैड थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे क्योंकि टेंस चेंज हो जाएगा। सो ही थर्ड पर्सन ये प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। सो ही had dressed up, he had dressed up, so he had dressed up, dressed, dressed up in evening evening clothes, right। और उसे क्या पुकारता है, स्टफ सॉसेज और द वाइजन फेस्ट फ्रॉम, ये दो नाम से वो पुकारता है। हालांकि उसे ये एक अब्यूजिव वर्ड है, वो मतलब भला बुरा बोलता है। तो ही किसके लिए यूज हुआ है, शुभुको के लिए। अगर नहीं समझ में आता है कि ही कौन है तो पेपर चेकर यानी एग्जामिनर को बताओ भाई ये शुभुको है, शुभुको मतलब ही कौन है, शुभुको ने क्या बोला, कॉल्ड, शुभुको ने किसको पुकारा ऐसे कहकर, कॉल्ड किसको कह के पुकारा है, ये यानी कि लोमो को ऐसा कह रहा है, कॉल्ड हिम, उसे क्या कह के पुकारा है, कॉल्ड हिम द स्टफ्ड, बाकी कॉपी करो, द स्टफ्ड सॉसेज एंड द वाइजन फेस्ट फ्रॉम, ये कह के उसे एक अब्यूजिव वर्ड या फिर भला बुरा कहा। फिर अब नतालिया क्या कहती है, नतालिया कहती है टू प्रपोज टू मी, मुझे प्रपोज करने आया था यार, आपने पहले क्यों नहीं बताया, ये सब बातें अभी से सब बता रही है, कराहते हुए चिल्लाते हुए, मतलब कि उसके प्यार में अब वो पागल हो चुकी है। ये कहते हुए इजी चेयर यानी चेयर पे धड़ाम से गिर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफ फॉल्स को फेल बना सकते हैं, ठीक है। लेट अस सी यहाँ पे कैसे बना, नतालिया ने अब फिर पूछा, यहाँ पे पूछ रही है ना, क्वेश्चन मार्क है तो आस्क्ड आएगा, नतालिया आस्क्ड, क्या किया नतालिया ने, फिर पूछा, अगेन, एक बार तो पूछा है तो फिर पूछा। यहाँ पे देखो हेल्पिंग ऑफ से चालू है, WH से तो चालू नहीं आता, इफ कंजंक्शन आएगा, ठीक। अगेन कंजंक्शन इफ आएगा, इफ ही ही मतलब किसके लिए, ही लोमो के लिए, टू प्रपोज टू मी, ही हैज कम टू प्रपोज टू मी, तो यहां पे हो जाएगा ही हैज, यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब कि ये शॉर्ट में है, ये दिख नहीं रहा है, ही हैज कम टू प्रपोज टू मी, तो यहां पे क्या हो जाए, ही हैड कम टू प्रपोज टू मी, टू मी नहीं, मी यहाँ पे कहाँ गया, मी यहाँ पे नतालिया अपने लिए यूज करे, या फीमेल है तो वहां पे मी की जगह हर आ जाएगा, ठीक है। अब ये रहा तुम्हारा इतना, उसके आगे अब क्या बोल रहा है, आह, अब नतालिया क्या कह रही है, आह, ये कहते हुए वो चेयर पे धड़ाम से गिर जा रही है। देन तब शी फेल, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, शी फेल, गिर गई। अब यहां देखो प्रेजेंट टेंस है तो इसको पास होने दें, शी फेल इनटू एन इजी, जो लिखा है उसे कॉपी करो, एन इजी चेयर एंड
और ठीक है, जैसे वो गिरी एंड वेल्ड, यहाँ पे वेल में एस है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसको भी जैसे फॉल्स को मैं फेल कर दिया सिंपल पास्ट, वैसे वेल्ड करो, वेल्ड। ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह दी है, ब्रिंग हिम बैक, पापा जाओ लेके आओ लेके आओ लेके आओ, मतलब जैसे धड़ाम से गिरी, अब उसके प्यार में इतना पागल हो गई है लोमो के लिए नतालिया, कि उसको अपने फादर को अब बोल रही है कि उसे लेके आओ, उसे यहाँ पर लेके आओ। तो अब क्या करना है, यहाँ पे कह रही है शी देन ऑर्डर, एक तरीके से ऑर्डर ही है। ऑर्डर में क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। अब यहाँ पे ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो, ब्रिंग, ब्रिंग मतलब एक रिक्वेस्ट नहीं कर रही, रिक्वेस्ट मतलब प्लीज वर्ड यूज कर देती, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर दे रही है अपने फादर, जाओ आप लेके आओ, है ना, कराते हुए यानी चिल्लाते हुए बोल रही है ना, जैसे आर्म चेयर पे वो गिरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी अब क्या करती है, शी देन ऑर्डर्ड, शी देन उसने क्या किया, ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे ब्रिंग के हिसाब से रिपोर्टिंग में मैं ऑर्डर्ड बनाने जा रहा हूं, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड मतलब कि उसने ऑर्डर दिया, मतलब कि ऑर्डर एक तरीके से दिया अपने फादर को कि जाओ लेके आओ उसे, यहाँ पे लेके आओ। देन ऑर्डर्ड हर फादर, किसको, हर फादर। हर फादर अगर नहीं समझ आता कौन है तो यहाँ पे लिख सकते हो शुभ को, ब्रैकेट में लिख भी, नहीं लिखो तो भी हर फादर समझ में आ जाएगा। ठीक है, हर फादर क्या करने के लिए, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से यूज होता है ना स्टार्टिंग, तो उसको जोड़ने के लिए टू से कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, टू ब्रिंग हिम, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसको चेंज नहीं करना, टू ब्रिंग हिम बैक, टू ब्रिंग हिम बैक, हियर के जगह क्या आ जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा। अब यहाँ पे सेम सेंटेंस है, इसलिए ब्रिंग एक ही बार यूज करूंगा, और हियर का मैं देयर करूंगा, टू ब्रिंग हिम बैक देयर। ये रहा तुम्हारा दो इंपॉर्टेंट नरेशन। तो अगर आपको समझ में आया तो डेफिनेटली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर as much as you can. That is all. Thank you. Bye bye.